भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। मैं कनिष्का यादव आपका स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम लॉजिकल गुरु में। और आज हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। हमारे समाज में बढ़ती जनसंख्या के कारण कचरे की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही है। ये कचरा हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। इसलिए इसे नियंत्रित करने और सही तरीके से डिस्पोज करने के लिए कचरा प्रबंध कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों का मोटिव ये सुनिश्चित करना होता है कि कचरा सही तरीके से डिस्पोज और एनवायरनमेंट की सुरक्षा हो सके। कचरा कई प्रकार का हो सकता है, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट और डेंजरस वेस्ट। इन सभी प्रकार के कचरे के लिए अलग अलग तरीके और नियम बनाए गए हैं। भारत में कचरा प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून और नीतियां लागू की गई हैं। कचरा विभिन्न प्रकार का हो सकता है और प्रत्येक प्रकार को डिस्पोज करने का अलग अलग तरीका भी होता है। मेनली वेस्ट को कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सॉलिड वेस्ट, इसमें घरेलू कचरा, नगर पालिका कचरा और इंडस्ट्रियल कचरा शामिल होता है। ये कचरा रोजमर्रा की जिंदगी से बनता है, जैसे कि प्लास्टिक, कागज, धातु और कांच। लिक्विड वेस्ट, इसमें घरेलू और इंडस्ट्रियल कचरा, सीवेज और केमिकल तरल शामिल होते हैं। यह कचरा नदियों, झीलों और समुद्रों को प्रदूषित करता है। ऑर्गेनिक वेस्ट, इसमें खाद्य अवशेष, पत्ते, बागवानी कचरा शामिल होता है। यह कचरा जैविक रूप से विघटित हो सकता है और खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हैजार्डस वेस्ट, इसमें रासायनिक पदार्थ, बैक्टीरिया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट शामिल हो जाता है। ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। ई वेस्ट, इसमें पुराने और बेकार इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन और टीवी शामिल होते हैं। इनका डिस्पोज सही तरीके से नहीं किया जाए तो ये भारी धातु और केमिकल सॉल्यूशन के कारण सीरियस प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। ये तो बात हुई कि कचरा कितने प्रकार का होता है, पर उसी कचरे को रोकने के लिए हमारी भारत सरकार ने क्या क्या प्रबंध और कानून लाए हैं, आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016, यह कानून सभी शहरी स्थानीय न्यायिकों को कचरे का सही तरीके से संग्रह, परिवहन और डिस्पोज सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाता है। इस कानून के तहत कचरे को सोर्सेस पर अलग अलग करना आवश्यक है, यानी गीला और सूखा कचरा अलग अलग किया जाना चाहिए। इसके अलावा कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाता है ताकि कचरे को कम किया जा सके। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016, ये नियम प्लास्टिक कचरे के प्रबंध के लिए बनाए गए थे। इसके तहत प्लास्टिक बैग और अन्य प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन और उपयोग पर नियंत्रण रखा गया था। प्लास्टिक बैग की मोटाई और उनकी रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को भी इस कानून के तहत नियंत्रित किया गया था। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016, ये नियम अस्पतालों, क्लिनिक्स और लैब्स के उत्पन्न जैविक चिकित्सक कचरे के डिस्पोज के लिए बनाए गए हैं। इसके तहत जैविक चिकित्सा कचरे को सुनिश्चित रूप से नष्ट करने के लिए नियम और प्रक्रिया निर्धारित की गई है ताकि इसके संक्रमण का खतरा ना हो। ई वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016, यह कानून पुराने और बेकार इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के डिस्पोज के लिए बनाए गए हैं। इसके तहत मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स को अपने उत्पादों के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR को लागू करना होता है, यानी उन्हें अपने उत्पादों के डिस्पोज की व्यवस्था करनी होती है। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कचरा सही तरीके से डिस्पोज हो रहा है या नहीं, ताकि एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। उदाहरण के लिए ठोस कचरे को अगर सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता तो उससे लैंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन हो सकता है। इसी तरह प्लास्टिक कचरा अगर जलाया जाता है तो इससे पॉइजनस गैस बनती है जो स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। हालांकि कचरा प्रबंध के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए अभी भी कई चुनौतियां सामने आती हैं। एक बड़ी चुनौती ये है कि हमारे लोग जागरूक नहीं है, उनके अंदर जागरूकता की कमी है। बहुत से लोग कचरे को अलग अलग नहीं करते हैं और सही तरीके से डिस्पोज करने के बजाय कचरे को खुले में ही फेंक देते हैं। इसके अलावा लोकल बॉडीज के पास अक्सर सफिशिएंट संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जिसके वजह से वे कचरे को सही तरीके से डिस्पोज नहीं कर पाते। अंत में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं होती, हम सब भी उसके बहुत बड़े जिम्मेदारी हैं। आइए हम सब कचरा प्रबंध कानून का पालन करते हैं और एक स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। जब हम अपने कर्तव्य को समझेंगे और उसका पालन करेंगे, तभी एक स्वच्छ और जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य पूरा कर पाएंगे। स्वच्छ भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें हम मिलकर कदम उठा सकते हैं। आपको हमारा स्पेशल प्रोग्राम कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपसे मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए लॉजिकल गुरु सिर्फ और सिर्फ भारतीय न्यूज पर।